जय हिंद बच्चों। चलो देखो बच्चों, हम लोग जय हिंद ट्यूटोरियल का जो आपका यूट्यूब पेज बना है उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। ठीक, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखें उसको और प्रयास करें धैर्य रख करके। तो जो छोटी छोटी बातें मैथ्स की जो डिस्टर्बेंस है, जो हमारे बेसिक कमजोर बच्चे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं, ठीक, वो उनकी परेशानियां आराम से दूर हो जाएगी। लेकिन वो पहले धैर्य रख करके सारे वीडियो को पूरा से पूरा समय तक पूरा वीडियो देखें, प्रयास करें। ठीक, कोई भी चीज को प्रयास करने से ही होगा। ठीक, तो देखो बच्चों, हम लोग इधर थोड़ा सा क्लास लेट हुआ है, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे, सब वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे लास्ट वीडियो में या तो लास्ट क्लास में यही पढ़ाया गया है कि कुछ संख्याओं का योग का जो बेसिक फार्मूला था, ठीक, वही बताया गया था 6-7 साल में। और एक समांतर श्रेणी का योग का फार्मूला बनाया गया और उससे प्रैक्टिस प्रश्न भी कराए गए थे। ठीक, तो देखिए उसी को यूज करते हुए एक क्वेश्चन और बनता है, आप लोग ध्यान से देखें। अगर प्रश्न क्या कह रहा है ये पहले समझिए, आंसर तो बाद की बात है। ठीक, तो अभी कोई नया टॉपिक नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग देखें समझें, आंसर दे ना दे, पहले उसकी बात समझे कि प्रश्न बनाने वाला मुझसे क्या पूछ रहा। चलो देखो बच्चे, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये प्रश्न प्रश्न क्या कर रहा है, आंसर आप दीजिए चाहे ना दीजिए, पहले प्रश्न का अर्थ हम लोगों को बताइए। चलिए बच्चों देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बनाने वाला, बताइए, इसकी बात को अपने शब्दों में समझिए। बहुत अच्छा, चलो भाई देखिए, कोई बच्चा कह रहा है सर, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 1 से 100 तक 6 से पूर्णतया विभाजित संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 1 से आगे बढ़िए और 100 तक जाइए और उनके बीच में हमको उन संख्याओं की संख्या खोजनी है जो केवल 6 से पूर्णतया विभाजित। तो चलो बताओ, अगर थोड़ा सा भी मान लीजिए कोई बेसिक बात है, आप अपने, सॉरी कोई शॉर्ट नहीं पता है, बेसिक ज्ञान से अपने कॉमन सेंस से पकड़ के आंसर दो। चलो चलो भाई देखो, कोई बच्चा बता रहा है सर इसमें 1 से 100 तक 6 से विभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो हमारी कितनी बता रहे हो बच्चों, हाँ बताओ बताओ, 16 है। चलो भाई जो भी 16 बताया वो सही बताया, अब कैसे बताया जरा देखिए। देखिए हम अपने कॉमन सेंस से यही सोचेंगे, 1 से 100 तक 6 से विभाजित संख्या पूछ रहा है, तो 1 के आगे 6 से कटने वाली संख्या 6 है। ठीक, फिर इसके बाद 6 के गुणज में आएगी 12 आएगी 18 आएगी। तो ऐसे ही दिमाग लगा जाती सोच ले रहा है कि 6 दहा में 60, मतलब 60 तक में, 1 से 100 तक बोला है, 60 तक में तो पकड़ा जा रहा है 6 से कटने वाली 10 संख्या है। ठीक, ये देखिए कॉमन सेंस से सोचा है। और अभी हमारा 60 के बाद 100 तक जाने में 40 कम है, तो 40 में कुल कितनी संख्या 6 से कटेंगी, 6 के 6, तो 60 तक में 10 और 40 और आगे बाकी है, तो 6 इसमें आ गई, तो जोड़ दिया गया तो 16 आया। बहुत सही सोचे हो। ठीक, यानी प्रश्न का अर्थ पहले समझे कि 1 से 100 तक के बीच में 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्याओं की संख्या हमारी 16 हो गई। इस तरह से आपने बता दिया अपने कॉमन। तो देखो भैया, अब क्वेश्चन बनाने होगा, अगर मान लीजिए संख्या को बढ़ा देता है 100 से 1000 तक कर देता है, तब हम लोगों को इस तरह से सोचने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, जो आप कॉमन सेंस सोचे हैं, लेकिन ये अच्छी सोच है, तो थोड़ी सी परेशानी। तो उसके लिए एक शॉर्ट क्या बताया गया, सब जानते हैं, सब खोज लिया गया कि अब आपको 1 से 100 तक 6 से पूर्णतया संख्याओं की संख्या अगर बतानी है तो उस तरह से बताने में समय लगेगा। इसका शॉर्ट यही बता दिया गया कि अंतिम संख्या जो आपका 1000 है, इसी में 6 से भाग दे दीजिए और पूर्णतः भाग कर लीजिए। तो जितनी बार पूर्णतः
1000 में 6 शामिल है, उतनी ही संख्या 6 से गुणा, ये आप सॉल्व तो भाग दे दीजिए। 6 कम 6 4, फिर आपका क्या हो गया 6 6 36, फिर 4 फिर 4, तो पूर्णतः भागफल इतना ही हुआ। बाद में आपका पॉइंट में आएगा या सही छोटा में आएगा, तो यही आपका आंसर है। 1 से 1000 तक में 6 से पूर्णतः विभक्त संख्याओं की संख्या अगर प्रश्न बनाने वाला पूछ रहा है तो आप 1000 में ही 6 का भाग दे दीजिए और पूर्णतः भागफल जो जाएगा ठीक उतनी ही संख्या उसे पूर्णतः विभक्त होती। चलो बच्चों ठीक, अब देखो एक 4 क्वेश्चन बनता है, चारों को आप लोग देख लीजिए। दूसरा देखिए 1 से 100 तक, देखिए अभी क्या किया गया था, एक ही संख्या से पूर्णतः संख्या संख्या पूछा गया था। प्रश्न बनाने वाला 4 क्वेश्चन बना देगा, 5 क्वेश्चन बना देगा, देखिए कैसे। अब हम लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 1 से 100 तक जो 6 से पूर्णतः संख्या कितनी है, एक ही संख्या से थी। अब ये हम 2 और 3 दोनों से करूँ, 2, 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो बस आप थोड़ा सा अपने दिमाग से स्टार्ट सोच सकते हैं। कभी हमको 1 से 100 के बीच 6 से पूर्णतः विभाज्य संख्याओं की संख्या खोजनी थी, तो हम लोग 6 का ही अंतिम संख्या में भाग दिए। अब हमको 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्याओं की संख्या बतानी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब हम दोनों से नहीं भाग देंगे, अर्थात इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक, अर्थात जिन संख्याओं का ये दोनों गुणज होंगे, निश्चित है उनसे अगर जो संख्या पूर्णतः विभक्त हो रही है तो दोनों से भी विभक्त, यानी कुल मिलाकर बस आपको इतना ध्यान देना है कि एक ही से शुरू करके एक ही संख्या से विभक्त संख्या करनी थी, हम लोग इसी का इसमें भाग दे दिए। और अगर एक ही से शुरू करके 2 संख्या या 3 संख्या से विभक्त संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है, तो इनका एलसीएम निकाल करके एलसीएम से ही, ठीक। तो देखिए पहले प्रश्न का जो 6 आंसर आया था 100 तक में 16, वही क्वेश्चन दूसरा भी है। आप 1 से 100 तक में 2 और 3 दोनों से विभक्त संख्याओं की संख्या निकालेंगे तो भी 16 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम, ठीक। यानी मैं जो बताना चाहता था बच्चों को क्लियर हुआ, क्या बताना चाहता था बताओ। देखिए क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग तो देख रहे हैं कि एक ही से शुरू करके एक ही संख्या से विभक्त संख्याओं की संख्या या कई संख्याओं की संख्या, तो अंतर कितना है, क्या हुआ, केवल अगर एक ही संख्या तो उसी का ऐसे भाग दे लीजिए, कई संख्या का एलसीएम निकाल करके अंतिम में भाग दे दीजिए और पूर्णतः भागफल वाली संख्या ही, ठीक, क्वेश्चन का आंसर हो जाए। आप सुनिए, आप यही प्रश्न क्या करता है तीसरा, अब 1 से ना शुरू करके कहीं 20 शुरू कर देता है, 50 से 300 के बीच या 300 तक 6 से कुल कितनी संख्याएं पूर्णतः विभक्त, वही प्रश्न। तो देखो अब अंतर क्या हो गया। अब जैसे योग में मैंने बताया था इसके पीछे वाला टॉपिक में कि 1 से 6 300 तक की संख्या को आपस में जोड़िए और यहाँ 50 से 300 तक की संख्या को आपस में, देखिए ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। 1 से 300 तक की संख्या का आपस में योग या 50 से 300 संख्या का आपस में जोड़, तो वहां हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 2 रास्ते से किए थे, या तो समांतर श्रेणी या तो फिर इसको 1 से बना करके 1 से 300 तक का निकाल के 150 तक का निकाल के घटा दिया गया। तो इसमें भी देखिए हम लोग यही काम करेंगे, ठीक, बात एकदम वही है। अब आप जब 1 था तो 6 से इसी बीच में भाग दे दिया गया था, अब जब 20 शुरू है तो आप इस 6 का पहले इस 300 में भी भाग दे दीजिए और इस 50 में 6 का, क्योंकि 6 से ही पूर्णतः विभक्त संख्याओं की संख्या बतानी। जब ये 300 में आप दे दिए 6 का भाग, तो पूर्णतः भागफल जो आ रहा है आप लोगों का 50 पूरा पूरा। इसका ये हो गया 1 से 300 तक में
6 से पूर्णांक संख्या हमारी आ गई 50, 1 से 30 लेकिन हमको तो चाहिए केवल 50 से 300 तक के बीच में, इसलिए हम लोग 50 1 से 50 जब इस 50 में भाग दे दिए तो आ गया आपका 6 अट्ठे 48, 8 5 भाग फैलाना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से 8 तक में 6 है और 50 फिर 1 से 300 तक में 50 है और हमको केवल 50 से 30 में चाहिए, इसलिए आप इस 50 में से 8 को माइनस करें 42, तो 42 आपका आंसर है। फिर से सुन लो बच्चों, क्या देखा आप लोगों ने, प्रश्न बनाने वाला एक ही से शुरू करके एक संख्या से संख्या की संख्या देगा, हम उस संख्या से अंतिम वाली संख्या में भाग दे के पूर्णतः भाग पर ले लेंगे। फिर एक ही से शुरू कर कई संख्या दे देगा तो एलसीएम से भाग देगा। अगर कहीं 20 से शुरू करके एक ही संख्या से संख्याओं की संख्या पूछ रहा है तो हम पहले और अंतिम दोनों में भाग देंगे और पूर्णतः भाग करके दोनों में से माइनस कर, ठीक। और अगर 20 से शुरू करके कई संख्या दे दिया तो कई संख्या दे दिया तो वही काम एलसीएम निकाल करके पहले और अंतिम में भाग, ठीक। चौथा देखिए ऐसा कर देता है 50 से 500 तक या के बीच या 500 तक 3 2 3 5 इन तीनों से पूर्णांक संख्याओं की संख्या। अब आप क्या करेंगे देखिए, बता दीजिए केवल बहुत से ही कुछ बच्चे बता दिए सर तीनों संख्याओं से संख्याओं की संख्या निकालनी है, तो मैं जानता हूं कि इन तीनों ये जिस संख्या का ये तीनों गुणज होगा उससे ये संख्या अगर उस संख्या से जो उसके गुणज से कटेगी निश्चित है, इन जो जिस संख्या का ये गुणज होंगे उस संख्या से अगर ये वो संख्या पूर्णतः कट रही तो इससे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि अब किसका भाग देंगे, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना और उसी का इसमें और इसमें भाग। तो आंसर आप लोग खुद पकड़ सकते हैं, 2 और 3 का 2 3 5 का एलसीएम निकाल के आप देख लीजिए 30 बन रहा है और 30 का आप इसमें भी भाग दीजिए, इसमें भी भाग दीजिए, इसके पूर्णतः भाग इसके पूर्णतः भाग, ठीक। आप देखिए बाबू इन चारों प्रश्नों में आप नहीं फंसेंगे। आप देखिए क्वेश्चन आप क्या कहता है, प्रश्न यही रहने देता है, बात थोड़ी सी बदल के हम फंसाता है। ध्यान देना बच्चों, क्या बात बदल गई, देखो इसके मैंने प्रश्न शर्त रखा था कि 1 से 600 के बीच या 100 तक में 6 से पूरा जो संख्या कट रही है वही संख्या की संख्या, तो उसका आंसर आप लोगों ने 16 बताया। अब शर्त क्या बदल रही है, यह बताइए क्या करना है। हाँ एकदम सही बताया बच्चा, अब यही करना है कि अब 1 से 100 तक के बीच 6 से जो 16 संख्या विभक्त होने वाली आ रही थी अब उन 16 का हमको योग बता। अब देखो भाई और बड़ा क्वेश्चन कब होगा, जब 1 से 1000 के बीच 6 से विभक्त संख्याओं की संख्या 166 आई, तो अब अगर वो कहेगा कि सभी 166 का योग क्या, तो योग देखिए आप लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब काम बढ़ गया, अब 16 ही आंसर नहीं होगा, अब आपका मतलब हो गया कि आप 16 खोजिए और आपस में क्या करिए, तो ये 16 खोजना जोड़ना इसके पहले वाले टॉपिक में बता दिया हूं, आप लोग 16 खोजेंगे या तो 1000 में 166 जो आई थी 166 खोजना, आपस में 166 नंबर को जोड़ना आसान काम नहीं है। तो इसको कैसे छोटा किया गया था आप लोग को पहले ही पढ़ा दिया गया है, एकदम सही। तुरंत यहां भी आप समांतर श्रेणी लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ठीक। तो आपका जो 16 संख्या खोजना जोड़ना सरल काम हो गया, तो समांतर श्रेणी लगा दी तो डायरेक्ट योग आ जाएगा। अब आप पीछे समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी के योग में 3 चीज चाहिए, यन चाहिए, यन तो आप लोग पकड़ चुके हैं, 1 से 16 के बीच 100 के बीच में 6 से 16 आई, यन हो गया, पहला 6 हो गया। अब अंतिम पर देखिए जो 1600 के पहले 6 से घटता हो कौन है, 96 हो गया, ठीक। देखो भाई पहला पद अंतिम पद आप लोगों को खोजना पड़ेगा, अगर ये भी खोजने में परेशानी हो रही तो इसको भी आगे बता दूंगा,
तो बस आंसर समांतर श्रेणी का योग लगाए। आप जान चुके हैं समांतर श्रेणी के योग से करने के लिए 3 चीज चाहिए। नया ये हो गया, ये पहला हो गया, ये अंतिम हो गया, भाई इसको काटिए 8, अब उसको जोड़िए तो 102। अब दोनों का गुणा कीजिए 8 से 16। ठीक, तो देख लो बाबू, कभी क्वेश्चन बनाने वाला हमको केवल विभक्त संख्याओं की संख्या ही पूछ के छोड़ देगा और कभी कहेगा विभक्त संख्याओं की संख्या ही। तो कोई दिक्कत, योग पूछेगा तो आप समांतर श्रेणी का। चलिए अब इस पे अगला प्रश्न देखो। चलो आंसर दो, ऑप्शन 149, 150, 151, 148। तो देखो बच्चों, अब इसके पहले जो प्रश्न आप पढ़े हैं एकदम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वाले वाला थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोलो, बताओ, या तो आंसर बताओ या तो बताओ क्या करोगे। अभी भी बताया, देखिए इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे ढंग से बोल दें तो आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन शर्त क्या रखा है, शर्त मैंने पहचाना, हमको शर्त रखा गया है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभक्त। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला यही नहीं बता रहा आपसे कि कहां से कहां के बीच का पूछ, ये नहीं बता, तो ये आप लोग अपने से सोचेंगे। यही प्रश्न को देखिए, अगर मैं यहाँ कह दूं तो आप लोग तुरंत दे सकते हैं। अब यही मैं देखिए कह दे, आप खुद जानते हैं 3 अंकों की विभाज्य संख्याओं की संख्या पूछी जा रही है 6 से, तो आप तुरंत पकड़ना चाहिए कि 3 अंक की संख्या 100 से शुरू होती है और समाप्त कहाँ होती है, 9 से। बस अब यही प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा, अब इसी की बात को देखिए ऐसे बोल दिया गया। ठीक, कैसे कि 3 अंकों की जो 6 से विभक्त संख्याओं की संख्या थी नहीं पता चल रही थी, उसके देखिए मैंने निश्चित कर दिया 100 और 999 तक के बीच। तो आप देखिए बात पकड़ लें। अब इसका आंसर दे सकते, इसके लिए मैंने क्या बताया, तुरंत आप 6 का भाग इसमें भी दे लीजिए और इसके भागफल में से इसके उत्तर बता दीजिए तुरंत। तो यही ना बताया गया था, बस क्वेश्चन बनाने वाला वही प्रश्न था। आप इसलिए गफलत खा गए क्योंकि आप ये नहीं पकड़ पाए कहां से कहां के बीच। तो आंसर हो गया। अब 6 का भाग इसमें आप देख लीजिए, देखिए 150 आएगा। ठीक, तो अब इस मॉडल का प्रश्न अगर कोई भी मैं बनाऊंगा इस समय तो आप लोग पकड़ लेंगे। 4 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतया विभक्त हो या 8 से पूर्णतया विभक्त हो, तो क्या करोगे बता दो। बहुत सही भाई, 4 अंक की संख्या पूछ लिया तो हमको क्या करना है, 4 अंक की सबसे छोटी जो होगी वहां से जो बड़ी होगी उसी के बीच समझना। ठीक, तो ध्यान देना, कभी कहां से कहां तक बताता है और कभी जब जो आपको ये नहीं बताता है, सीधे 4 अंक या 3 अंक लगा देगा, तो आप खोज लेना कहां से कहां के बीच का। ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच तक या यहाँ से यहाँ तक में इनसे पूर्णतया विभक्त संख्याओं की संख्या बताइए। कभी 1 से, कभी 2 से पूर्णतया विभक्त, कभी 3 संख्याओं से पूर्णतया विभक्त संख्याओं की संख्या, और कभी उन सभी विभक्त संख्याओं की संख्या का योग पूछा गया तो समांतर श्रेणी लगा, या कभी आपको पहली अंतिम सीमा नहीं दी गई तो 3 अंक या 4 अंक की संख्या का नाम दे। ठीक।